मित्रों नमस्कार। आपने बाजीराव मस्तानी और ये इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अब ये वास्तव में कहानी क्या थी, ये समझने के लिए हम थोड़ा सा बुंदेलखंड हिस्ट्री में घुस जाते हैं। हुआ ये था कि वहाँ राजा छत्रसाल जो है, ये 20 वर्ष के थे तब वो शिवाजी के पास पहुँच गए कि मुझे शस्त्र चलाना आता है, मुझे घोड़ा दौड़ाना आता है या घोड़े पर बैठना आता है, मैं जानता हूँ तो आप मुझे नौकरी दे दीजिए। इस से वो राजा शिवाजी, उस समय महाराष्ट्र में शिवाजी का ये था नाम था, तो उनसे मिले। तो उन्होंने पूछा भी कि आप कहाँ के हो, क्या हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पन्ना का हूँ, बुंदेलखंड का हूँ और वहाँ मुस्लिम राज है या जो भी है, वहाँ बड़ा ये चल रहा है। तो इन्होंने कहा तुम मुझे मिलने के बजाय या मेरे साथ नौकरी करने के बजाय, मेरे पास नौकरी करने के बजाय, तुम तो राजकुमार हो खुद, तुम वहाँ जाओ और जितने बुंदेलखंड की स्टेट्स हैं सबको इकट्ठा करो, तो आप लोगों का लाभ होगा। सारे बुंदेले जो है बुंदेले ठाकुर इकट्ठा हो जाएंगे और उसमें आपको लाभ होगा। तो उन्होंने एक मोटे तौर पर प्लानिंग बनाई, पन्ना वापस आए और वहाँ उन्होंने उसके प्रयास चालू कर दिए कि सारा बुंदेलखंड एक हो जाए। राजा अलग अलग भले रहे, बाकी उनका एक यूनियन समझ ले या उनका ट्रीटी हो जाए सारे एक दूसरे के, कि बुंदेलखंड पर यदि कोई आक्रमण करता है तो सारे राजा इकट्ठा हो जाए। ऐसा उन्होंने किया, प्रयास किया, प्रयास सफल हुआ। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ थे, रामदास स्वामी जैसे थे, वैसे यहाँ पन्ना में प्राणनाथ जी थे। ये प्राणनाथ जी माने हनुमान जी के मंदिर स्थापित करना, अखाड़े चलाना, उसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी, लाठी, ये भी वही काम करते थे जो उधर गुरु रामदास जी करते थे। तो प्राणनाथ जी के पास लोग आते थे, मतलब राजघराने के लोग भी आते थे। एक हृदयेश करके लड़का था राजा छत्रसाल, वो अक्सर प्राणनाथ जी के पास जाता था। वहाँ व्यायामशाला में जाना, ये करना, शस्त्र चलाना, शस्त्र चालन कैसे करते हैं ये। वह एक ही राजा छत्रसाल को 2 रानियाँ थी। दूसरी रानी महोबा की थी। अच्छा, उस समय महोबा में मुस्लिमों का बोलबाला था, इतना ज़बरदस्त ये था, उनका कंट्रोल था। तो उस नंबर 2 वाली रानी ने अपने लोग बुलवाए महोबा से और इनको नज़र कैद कर दिया। इनसे मिलने जा सकता था आदमी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता। अब ये कुछ दिन तो महीना भर इसने सहन किया, हृदयेश ने। बाकी हृदयेश ने प्राणनाथ जी से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, उनको बंद कर रखा और वो अपनी मनमानी कर रही है माँ दूसरी वाली जो, तो इसका क्या उपाय हो सकता है। तो इन्होंने कहा मदद करने वाला कोई नहीं। बुंदेलखंड वालों से अपन कहेंगे तो कोई भी बुंदेला मदद करने नहीं आया, ना आ सकता है। वो मुस्लिमों का भय भी था महोबा का, क्या किया जाए। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं एक समय शिवाजी के यहाँ गए थे नौकरी करने, तो वो बताते हुए, मैंने ये आधार लेकर, अब तो शिवाजी महाराज नहीं है, संभाजी नहीं है, कोई नहीं है, अब तो पेशवा है, बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव पेशवा को चिट्ठी लिखवा लो पिताजी से, तुम मिल सकते हो, जाने में मना नहीं था, मिलने में मना नहीं था। तो वहाँ जाओ और एक चिट्ठी लिखवा लो कि बुंदेलखंड की जो है दुर्दशा हो रही है और आप इसमें सहायता कर सकते हो तो करें। तो वो वहाँ से पत्र लेकर प्राणनाथ जी के बताकर और वो रवाना हुए। तो उनको पता ये पड़ा कि उस समय पेशवा जो है रंग पंचमी का उत्सव था और रंग पंचमी का उत्सव इंदौर में होने वाला था। तो उन्होंने कहा चलो बहुत पास आ गए हैं इंदौर में,
महाराष्ट्र में नहीं जाना पड़ेगा, इंदौर आ गए तो वहाँ ले जाके पत्र देना है। अब वो बड़े इससे गया, आशा लगा के गया कि अब बाजीराव को मैं पत्र दूंगा और ये होगा। बाकी वहाँ उस दिन रंग पंचमी का दिन था, उस दिन दरबार था पेशवा का। अब उस दरबार के पेशवा में उसने देखा कि ये सारे राग रंग अलग है, नाच गाने चल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा। तो उसे लगा इन तिलों में तेल नहीं भाई, बाकी हम अब ये दे देते हैं, लाए हैं पत्र पिताजी से, तो वो दे दिया, उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा अरे तुम राजकुमार हो, तुम आ जाओ हमारे इसमें शामिल हो जाओ, किसी का ये है मौका। उसने कहा नहीं, मैं तो ये हूँ, हरवाह हूँ, मैंने पत्र ला के देने वाला हूँ, मैं राजकुमार नहीं हुआ, अभी पत्र वाहक हूँ, तो ये पत्र आप ले लीजिए। और मैं निकला। अब वो चला आया, उसने प्राणनाथ जी से कहा कि वहाँ तो सब राग रंग चल रहा, गाने बजाने, नाच फलाना ठिकाना ये सब हो रहा, तो मुझे तो आशा नहीं कि पेशवा वहाँ आएगा। उनका ठीक है, अपन पत्र दे आए ना, एक काम कर लिया अपन, अब आगे देखते हैं। उसके 20-22 दिन बाद छतरपुर के पास एक व्यक्ति पकड़ा गया, घुड़सवार, प्राणनाथ जी के चेलों ने पकड़ा और प्राणनाथ जी के सामने हाजिर किया। अब वो उससे पूछा कौन हो क्या हो, तो उन्होंने कहा मैं महुआ जा रहा हूँ और मुझे नौकरी करना है महुआ में जाके। अब उसके बोलने का ढंग या ये जो है कहीं ना कहीं एक्सेंट में फ़र्क आता है। वो मराठी आदमी कितना भी कुछ कर ले, उसमें हिंदी एक्सेंट आना ही था, तो हिंदी एक्सेंट आ गया उसमें, अपना मराठी एक्सेंट आ गया। उन्होंने झट पहचान, तुम महाराष्ट्र के हो? उन्होंने कहा हाँ। बाजीराव हो? तब भी हाँ बोलते हो। उसने कहा सन्यासी से क्या झूठ बोल। उसने बोले कहाँ जा रहे? तो उसने कहा महोबा जा रहा। बोले महोबा क्यों? तो बोले साहब सेना आने में तो देर लगेगी, 20 एक दिन लगेंगे अभी, तब तक मैं माहौल तो देखा हूँ कि महोबा में क्या है, कितनी ताकत है उन लोगों की, क्या है, मैं नौकरी के बहाने से वहाँ जा रहा हूँ। तो उनका ठीक है, ये अच्छा हुआ बता के जा रहा है। उनको बताया, प्रणाम किया, चला गया। अब वहाँ जब वहाँ गए तो वहाँ मुस्लिम सरदार थे, उनको ये कहा कि मैं नौकरी करने आया हूँ। उन्होंने अपना नाम भी जो कुछ बताया हो नहीं मालूम, बाकी उनको टेम्परेरी नौकरी लगी कि ठीक है अब लड़ाई होगी तो तुमको ये करना है। उस समय जैसे भाड़े के सैनिक लेते थे ना, वैसी स्थिति थी कि अच्छा किसी को घोड़ा चलाना आता है, तलवार चलाना आता है, राजा फौज में करते हुए। अब वो वहाँ 2 दिन तक 2 व्यक्ति रहा बाजीराव। उसने देखा कि एक ब्राह्मण की लड़की लाए हैं और उसको ज़बरदस्ती नाचने को विवश कर रहे हैं मुस्लिम लोग। वो ये तो गुस्से में भर गया। इसने थोड़ा सा विचार किया, उस लड़की से संपर्क साधा और उसको भगा लिया। भगा के और फिर आ गया तो छतरपुर में फिर पकड़ा गया। प्राणनाथ जी के ये जो थे जासूस कह ले या जो शिष्य थे, वो बड़े सतर्क थे, उन्होंने फिर पकड़ लिया। फिर प्राणनाथ जी के सामने हाजिर हुई। उनका क्यों भाई तुम महोबा काय के लिए गए थे, भूल गए क्या अपना उद्देश्य? ये कौन लड़की ले आएगा उठा? उन्होंने बताया कि ये लड़की जो है उसको ब्राह्मण की लड़की है, उसको उठा के ले गए थे। उस ज़माने में यह था कि ब्राह्मण लड़की हो या कोई सवर्ण हो, मुस्लिम ने यदि हाथ भी लगा दिया महिला को तो वो मुस्लिम हो गई, खाया नहीं पिया नहीं तो भी मुस्लिम हो जाए। तो उन्होंने कहा इस लड़की को यहाँ छोड़ो, तुम्हें जो काम दिया है वो करो, तुम्हारी फौज आने वाली होगी तो विश्राम करो चाहो, बाकी तुम एक बार पन्ना भी देख लो, हमारा बुंदेलखंड भी देख लो। वो सब देखा फिर फौज आ गई, 20 दिन बाद फौज आई। उन्होंने सारे इस पर कब्जा कर लिया, मैंने टेक ओवर कर लिया पूरा, महोबा वालों को भगा दिया, या महोबा से जो मुस्लिम थे ये थे उनको सबको भगा दिया। तो जब बात हुई पेशवा से, पेशवा ने अपने पेशवा को उन्होंने कहा छत्रसाल जी ने कि ये जो है ना, जो लोग हैं वो मेरे विश्वास के नहीं रहे हैं,
तो आप एक काम करो, यहाँ कुछ लोग ऐसे रखो जो विश्वास पात्र हो, और यहाँ बुंदेलखंड में मैं इनको ज़मीनें दूंगा, उनको घर मकान नौकरी दूंगा, तो इनको यहाँ छोड़ दो आप। तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है, ये हो सकता है। फिर वो बात निकली, वो जो लड़की लाई थी महुआ से, उसके साथ विवाह की, तो उन्होंने अपने उस लड़की को बेटी मानकर छत्रसाल जी ने उससे विवाह करा दिया। और वो मुस्लिम कहीं से नहीं थी, और वो मस्तानी वो जो लोग बोलते थे मुस्लिम लोग, तो उसका नाम मस्तानी है। तो मैंने दुर्दैव की बात तो ये है कि पूना जाने के बाद भी उसकी मजार बनी है, अग्नि संस्कार नहीं दिया उसको, अग्नि से नहीं जलाया उसके शरीर को। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन है। तो ये बुंदेलखंड की कहानी है। और इसलिए वहाँ आपको जितने परिवार मिलेंगे, छतरपुर में, पन्ना में, मराठी परिवार, नेवालकर तक उसी परिवार के थे। मैंने उन जो परिवार आए थे बाजीराव के साथ, उसमें ये सारे नेवालकर परिवार भी उसी में था, जो बाद में झांसी में रहे, तो झांसी के राजा बने, जो भी। ये बुंदेलखंड की कहानी है। धन्यवाद।